नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोला अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। पुढचं आहे ना 8वं किंवा 9वं असेल। विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवान कसे आहेत त्याची सगळी विशेषणं दिली आहेत। आणि सिद्ध भगवानच नाही तर आपला कारण परमात्मा सुद्धा सिद्ध स्वरूप आहे, तर तो कसा आहे त्याच्यासाठी सांगायला लागले। विदंभ म्हणजे सांगितलं कपटरहित आहे, वितृष्ण कुठल्याही प्रकारची आसक्ती या जीवामध्ये नाही, कारण जीव कसा आहे स्वभावाने परिपूर्ण आहे, तर बाहेरून आसक्ती करायची त्याला अपेक्षा काय, म्हणजे कुठल्या गोष्टीला मिळवल्यावर मी पूर्ण होणार, मी तृप्त होणार, असं कुठलंही जीवामध्ये कमी नाही आहे। तुला काय मिळाल्यावर सुख वाटतं? छान खेळणी दिल्यावर सुख वाटतं काय भैया? मम्मीनी खेळणी दिली तर छान वाटतं का नाही? मग ते सुख त्या खेळणीतून आलं का? मग इथं सांगतात की भगवान ते सुख तुझ्यामध्ये आहे, मग त्या खेळणीतून नाही मिळत। म्हणून कुठल्याही खेळणीमधून भगवान खेळतात का खेळण्यांबरोबर? होय भैया, आपल्या देवाकडे खेळणे आहेत का? का नाही आहेत? खेळणी छान असती का नसती? हो म्हटलं तरी प्रॉब्लेम, नाही म्हटलं तरी प्रॉब्लेम आहे असं आता। नाही, खेळणीतून सुख मिळतं का नाही मिळत? तर त्याच्यामध्ये सुख नाही आहे। भगवान सांगतात काय, सुख इथं आहे, आपल्यामध्ये आहे, त्या खेळण्यांमध्ये सुख नसतं। म्हणून खेळलं तरी सुद्धा त्यामध्ये रडतो का नाही आपण? का रडायचं मग? म्हणून जी वस्तू बाहेरून येणार ती नियमाने दुःख देणार, मग जी आहे आतमध्ये आपल्यामध्ये तर तो स्वभाव आहे तो सुखमयच आहे। म्हणून तृष्णा नको बाहेर कशाची, किंवा स्वभावामध्ये कशाची तृष्णा नाही। विदोष सर्व प्रकारच्या दोषांनी हा आत्मा रहित आहे। विनिद्र निद्रा रहित आहे। परात्पर म्हणजे काय सांगितलं होतं? परात्पर म्हणजे श्रेष्ठ, पर म्हणजे उत्कृष्ट, उत्कृष्टामध्ये सुद्धा उत्कृष्ट असे भगवान आहेत। जी काही तुम्हाला वाटते ती उत्कृष्ट गोष्ट आहे ना जगामध्ये, असं घ्या, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा उत्कृष्ट कोण आहेत? भगवान आहेत। त्याचा निर्णय आपल्याला नसतो, त्यामुळं बाहेरच्या गोष्टींमध्ये काहीतरी श्रेष्ठ शोधायला जातो। शंकर काय सांगितलं होतं काल? शम म्हणजे सुख। काय पूजा येताना उद्यापासून? उद्या येणारच नाही म्हणा, रोज या, आहे तोपर्यंत वेळ मिळतंय की, वही पेन घेऊन या, आपल्याला समजतंय। शंकर बाहेर तुम्ही म्हणताय ना शंकराला नमस्कार करायचा का नाही करायचा? नाही करायचा। मग इथं आम्हाला शंकरालाच नमस्कार दिला आहे आमच्याकडं। शंकर नमस्कार करणे योग्य आहेत का?
हो म्हणा. मी शास्त्रातलं वाचले म्हणजे मनाचं नाही वाचत आहे. भगवंतांचं विशेषण आहे शंकर. बघितली का शंकराला कधी? कसे असतात शंकर? ते वर बसलेत ना आदिनाथ भगवान, ते शंकर आहेत. होय माहिती तुला? उद्यापासून म्हणायचं शंकर भगवान की जय. शंकर म्हणजे शम म्हणजे सुख, जे सुखाला करतात ते शंकर, असे ते भगवान आहेत. पुढं सांगितलं सार, सारभूत आहेत. वितंद्र म्हणजे काय घेतलं? तंद्रारहित, प्रमादरहित आहेत. विकोपवर सांगत होतो आपण. काय म्हणलं होतं? विकोप म्हणजे काय? कोप, क्रोध. तर क्रोध रहित असे भगवान आहेत. मग आपण काय करतोय? क्रोध कोणाच्यात बघतो? म्हणजे आपला क्रोध आपल्याला कधीच दिसत नाही. तुम्ही क्रोधी आहे का? नाही नाही, मी तर निष्क्रोध. काय म्हणायचं? मी एकदम साम्य भाववाला. आणि तेच समोरचा किती क्रोधी वाटतो आपल्याला. म्हणजे आपला क्रोध आपल्याला, आपली परीक्षा नाही आहे क्रोधाची. त्यामुळं सगळ्यात मोठा क्रोध कुठला म्हणलं? स्वकडं पाहत नाही ना, हाच मोठा क्रोध आहे. माताजी सांगते ना नेहमी की स्वतःला जाणत नाही किंवा स्वतःचं रूप ओळखत नाही, हाच मोठा क्रोध आहे. म्हणून तिथं क्रोध हे बाहेर कोणामध्ये नाही आहे, तर आपल्या परिणामामध्ये आहे. काय म्हणले अद्विका? भगवान क्रोध करतात का? ओरडतात का तुम्हाला आल्यावर? काय करतात? बघितली का कधी भगवंतांकडं? बघितलं का भैया तू? भगवान रागवतात का आपले? का नाही रागवत? कारण ते शांत आहेत, क्षमावाले आहेत. मग आपण तसंच, आपल्याला सुद्धा तसंच बनायचं आहे का नाही? आपण कसे आहोत? शांत आहे, क्षमाभाववाले आहोत, निष्क्रोध आहोत. मग त्यांनी इथं छान सेंटेन्स सांगितलं होतं की क्रोध ज्याच्यामध्ये असतो ना, तर त्याच्याबरोबर कोणी राहणं पसंत करत नाही. कोणी म्हणजे मनुष्य नाही बरं का, तिचं पाय लागेल. असं नसतं बसायचं दीदी, नीट छान बसायचं. आणि तुम्ही असं जेवायला बसलायचं का गोल का बसलाय? तू इकडे ये, तू त्यांच्यातलीच आहेस. आणि तुम्ही माझ्यासमोर या असं. काकी कुठे गेले? काकी नाही आहेत का? म्हणजे असं ते माझ्या मानेचा व्यायाम होतोय ना, म्हणून म्हणलं गोल गोल. तर त्यांनी काय सांगितलं? कोई क्रोध करके इस संसार से तिरने वाला नहीं है. क्रोध तो व्रत, संयम, तप, चारित्र सब गुणों पर पाणी फेर देता है. म्हणजे विचार करा की एखादा संयमी जीव आहे, काहीतरी प्रतिमाधारी जीव आहे आणि तो क्रोध करतोय. तुम्ही काय विचार करणार आहे? म्हणजे सामान्य असं स्वाध्यायी आहे कोणी आणि तो क्रोध करतोय, कशाय करतोय, तर तुम्ही काय विचार करता हो त्याच्याबद्दल? आम्ही बरे त्यांच्यापेक्षा. का? म्हणजे स्वाध्याय करतायत, ज्ञानी आहेत आणि इतके कशाय करतायत, ते काय योग्य आहे का? असं आपण काय करतोय? त्या दुसऱ्याला विषय करून सांगतोय. पण इथं सांगतायत की मी जर क्रोध करतोय तर माझे व्रत, संयम, नियम वेस्ट आहेत. असं करणं योग्य नाही. पुढचं वाक्य आहे का? छान आहे. व्रत, संयम, चारित्र, दुनिया का परोपकार आदि सर्व गुण क्रोध के साथ नहीं रहते. काय म्हणले? हे सगळे गुण क्रोधाच्या बरोबर नाही राहू शकत. जो कोणी क्रोधी आहे ना, त्याच्याबरोबर हे गुण नाही राहत. नैन्सी समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो. नहीं बोलते. क्रोध के साथ व्रत, संयम, नियम, चारित्र कुछ भी नहीं रहते. मतलब आपके अंदर अगर क्रोध है तो आपके अंदर ये सब गुण नहीं रहेंगे. माझं ऐकायचं का नाही? का तुझं ऐकायचं? तू ये इथं सांग, मी तुझं ऐकते. मंदिरात छान बसावं, असं नसतं बसायचं भैया. भगवान कसं बसते तसं बसायचं असतं इथं. गोष्ट सांगू का? गोष्ट ऐकणार आहे का? हो म्हण.
तर क्रोध सांगायला लागलेत. सांगा बघू क्रोधाची परिभाषा काय तुमच्या भाषेत. क्रोध म्हणजे काय? क्रोध मतलब क्या? आपल्या मनाप्रमाणे नाही झाले की दुसरं माझ्या मन. माझ्या मनाप्रमाणे नाही झाले की चिडचिड करत मेरे मन के अनुसार न हो तो दूसरों पर जो निकाला जाता है उसे क्रोध बोलते हैं. ये इनकी परिभाषा है. आपकी बताओ. मेरे पास तो है ही नहीं, ऐसे बोलेंगे सब लोग. हाँ? क्रोध यानी क्या काय काका? क्रोध म्हणजे काय? झालं की ते त्यांच्या मनाविरुद्ध त्यांच्याकडे क्रोध आहे. तुमच्याकडे काय क्रोध म्हणजे? हा चेताली, पुण्यातलं क्रोध म्हणजे काय असतो? असं काय नसतो. स्नेहा, क्रोध यानी क्या है? सबसे पहले बताया ना मैंने, आत्मा को आत्मा न जानना, यही सबसे बड़ा क्रोध है. हर पर्याय में हम क्रोध कर रहे हैं. स्वयं को नहीं जानते तो ये महाक्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है, जो आपको भव भव में भ्रमण कराएगा. इसलिए स्वयं को पहचानो तो निष्क्रोध हो जाएंगे. वहाँ पे मुनिराज को क्रोध क्यों नहीं आता बताओ? बहुत इजीली कहते हैं वो तो बहुत शांत रहते हैं, क्षमा भाव वाले रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे ही है ना, फिर उनको क्रोध क्यों नहीं आता? कुछ भी हो जाए प्रसंग, समझो अंतराय आ गई, आज आ गई, कल आ गई, परसों आ गई, क्रोध क्यों नहीं आता? आपको समझो आ गई, अभी 10 दिन एकासन थे सबके, तो अगर अंतराय वगैरह पकड़कर खाना खाएंगे और उसमें आ जाए आपको कुछ और छूट जाए, खाना नहीं मिले, क्या होता है? खाना मिले तो सुख, नहीं मिले तो क्रोध. ऐसा है क्या? तो मुनिराज को क्यों नहीं आता? थोड़ा सा परीक्षण करो, इसके लिए मैं बता रही हूँ. आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मुनिराज ऐसे कैसे रह सकते हैं इतनी प्रतिकूलता में? आज सुबह ही बताया ना, प्रतिकूलता लाकर वो तप करते हैं. प्रतिकूलता लाकर साधना करते हैं, उसको तप बोलते हैं. ये बताया. तो हम प्रतिकूलता आने पर क्या करते हैं? पहले धर्म छोड़ देते हैं, बाकी सब पहले करेंगे फिर धर्म करेंगे. ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. बहुत सारे लोग आते हैं माता जी के पास प्रतिक्रमण करने के लिए, तो हमें उदाहरण बहुत मिलते हैं ऐसे. मतलब हमारे जीवन में ऐसा न हो इसके लिए, उनका कुछ देखने के लिए ऐसे नहीं. वो अस्थिर होते हैं ऐसे समय में, तो हमें अस्थिर नहीं होना है, ये समझ में आता है उस पर से. जो भी प्रतिक्रमण के लिए आते हैं बोलते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या कुछ रोग हो गया है, ऐसे कुछ. तो माता जी पूछते हैं कि स्वाध्याय करते हो क्या, ध्यान करते हो क्या? तो वो पहले यही बताते हैं, पहले करते थे, लेकिन अभी मतलब क्या हो गया, जो भी प्रतिकूलता आती है ना, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है. मतलब आप धर्म में कितना दृढ़ रहते हैं, पहले कितना धर्म करते थे और अब कितना कर रहे हो. क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जब प्रतिकूलता आती है तो डबल करना चाहिए, लेकिन आप करते क्या है? ऐसे एक साधर्मी आए थे और उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उनके बेटी की शादी टूट गई थी और वो टेंस थे बहुत. और फिर माता जी के पास आए और प्रतिक्रमण किया, तो माता जी बोले कि उस बेटी को हमारे यहाँ छोड़ दो, हम लेते हैं ना. तो ऐसे थोड़ी तैयार होते. तो वो बेटी भी ऐसे ही आती थी, रहती थी, सीखती थी, उसको भी इंटरेस्ट था, लेकिन पापा की मर्जी ऐसे नहीं थी कि ये ऐसा कुछ करे. मतलब ब्रह्मचर्य ले या धर्म करे, उसको शादी करना चाहिए, ऐसे मम्मी पापा की इच्छा. तो ऐसा कहीं कर न जाए, माता जी के साथ ऐसे कहीं जाए ना, ऐसे उनको डर था, तो वो उनको छोड़ते नहीं थे, यहाँ पे नहीं जाना ऐसे कुछ. तो माता जी ने बताया कि अगर वो धर्म करेगी तो तुम्हारा सब संकट, तो मतलब जो टेंशन है वो तो दूर ही हो जाएगी. अद्विका, तो वहाँ पे माता जी ने तो स्थितिकरण किया कि तुम यहाँ पे आओ और ये सीखो, ये ऐसा करो. उन्होंने धर्म ही छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे आना ही छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो पकड़ रहे थे ना उनकी बेटी को. मतलब पहले क्या करते हैं, प्रतिकूलता आने पर हम धर्म छोड़ देते हैं, ये गलत बात है. जो करते हैं ना हर रोज, रोग होने के बाद क्या करते हैं बताओ?
बहुत तकलीफ हो रही है शरीर में या कुछ असाध्य व्याधि हो गई है, क्या करते हैं आप? मंदिर बंद, स्वाध्याय कैसे करें? स्वाध्याय हाँ बंद, जाप करते, ध्यान करते, नहीं मन नहीं लगता, बहुत तकलीफ है। मतलब क्या किया आपने? सब कुछ तो छोड़ दिया ना। इसी को क्रोध बोलते हैं, ये बताना था मुझे। क्रोध किसे बोलते हैं? सिर्फ ऐसे काय म्हणायचं क्रोधला? ऐसे राग द्वेष करना, तीव्र कषाय करना, इसको ही क्रोध नहीं बोलते। जो स्वयं से दूर ले जाए स्वयं को, वही क्रोध है। तो ऐसा क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसका निर्णय करो तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया है, एक मैं पढ़ती हूँ। क्षमा भाव धारण करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा है, इसके लिए बताया है। काय ऐका द्विका, एक घर में एक सांप था। सांप कळते? स्नेक। जब उस घर में बच्चे को दूध पीने के लिए कटोरा भर दिया जाता तो वह सांप आए और दूध को पी ले। मी सांगू, साप होतं घरामध्ये आणि ते तुझ्यासारखं छोटा बच्चा होता त्या घरामध्ये आणि त्याला दूध ठेवायचं ते कटोरामध्ये, तर ते साप यायचं आणि पिऊन जायचं। ते बच्चा कायच म्हणत नव्हता, किती त्याचं टेन्शनलेस, दूध प्यायचं किती मोठं कष्ट असते, ते त्याचं कष्ट सगळं दूर। तो वो बच्चा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो क्या करता था ये सुनो। एक घर में एक सांप था। जब उस घर में बच्चे को दूध पीने के लिए कटोरा भर दिया जाता तो वह सांप आए और दूध को पी ले। बच्चा उस सांप को हात से मारता जाए। त्याची सवय होती बरं का ती, ते समोर दूध प्यायला बसलं ना, त्याला काय माहिती ते सांप आहे ते काय करते, उसको कुछ पता नहीं। तो वो क्या करता था, उस सांप को ऐसे मारता था। मगर उस सांप ने क्षमा व्रत लिया था। सो वह खूब आराम से रहे। एक दिन हर रोज ऐसे ही चलता था। कटोरा भर दूध था, माता को क्या पता, बस बच्चे ने पी लिया ऐसे समझकर वो खुश, और बच्चे को मुझे नहीं पीना पड़ा इसलिए वो खुश, और सांप मुझे मिल गया इसलिए खुश, सभी खुश और हम सब दुखी। तो वो बच्चा क्या करता था, हर रोज उस सांप को जब तक वो पूरा पी न ले तब तक हिलता नहीं था, और तब तक ये बच्चा उसको मारता था हाथ से, ऐसे क्या बोलते हैं, थप्पड़ मारते ना, तो ऐसे बहुत मारता था, बहुत। उसकी आदत हो गई थी वैसे। तो वो सांप भी क्षमा भाव वाला। एक दिन दूसरे सांप ने देखा कि यह तो दूध पी आया है और मस्त है। कहा, यार तुम तो बड़े मस्त हो। कौन 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 किससे कह रहा है? हाँ, दूध से मुख भंडा है, दूध भरलं होतं ना तोंडाला त्याच्यात। आप कहाँ दाव मारा करते हो, हम तो बच्चे के पास से दूध पी आते हैं, पहले सांप ने बताया। हमें बता दो, हम भी पी लिया करें। तो पहला सांप बोलता है, तुम नहीं पी सकते। क्यों? बोला, दूध वही पी सकता है जिसे क्षमा हो। उसको क्या पता ये क्या क्षमा है और क्या क्यों नहीं पी सकते। वह बच्चा थप्पड़ मारता है। जिसको थप्पड़ सहने की शक्ति हो वही दूध पी सकता है। अरे तो हम भी सह लेंगे, दूसरा सांप म्हणतोय बरं का। कहा, नहीं सह सकते हो। दूसरे सांप ने संकल्प किया कि अच्छा तो लो, 100 थप्पड़ होने तक हम जरा भी नहीं क्रोध करेंगे। दूसरा सांप जो था ना, उसने बोला 100 थप्पड़ होईसपर्यंत मी जरा सुद्धा क्रोध करणार नाही, मी वचन देतो। जा म्हणला पहिला सांप, तुझी परीक्षा। उसने 100 थप्पड़ तक सहने का नियम ले लिया। सो वह दूध पीने गया। बच्चा थप्पड़ मारे। आता काउंटडाऊन सुरू झालंय। काय होत आहे?
काय म्हणायचं 80, 90, 91, 92 बिचारा दूध पीते का मोजत बसते कोणाला माहिती. तो ये काउंट तो कर रहा था. फिर 95, 96, 97, 99 तक गया. अभी लास्ट एक ही है ऐसा उसको समझ में आ गया. 100 थप्पड़ हो गए. तब तक कुछ न कहा, पर जब 101वा थप्पड बच्चेने मारा. काय असेल ते पोरग पण बघा की 100 वेळा मारते बिचारा. 101वा थप्पड़ बच्चे ने मारा तो उसने फुंकार मार दी. बच्चा डर गया, चिल्ला पड़ा. घर के लोग दौड़े, सांप को देखा और क्या हुआ? क्षमा भूल गए और तो सुख और शांति पूर्वक अपना जीवन चलाने के लिए क्षमा का गुण होना आवश्यक है. तो ये हालत उसकी क्यों नहीं हुई थी पहले सांप की? क्योंकि उसने ये नियम लिया था, जितना भी मार पड़े खाने को मिल रहा है ना तो क्षमा. जब तक मिले तब तक क्यों क्रोध करे. और जहाँ पर आपने क्रोध दिखाया वहाँ आपको ही सहना पड़ेगा. तो ऐसे क्षमा के धारी मुझे बताओ पुराण में कौन थे उदाहरण? कल हमने क्रोध के उदाहरण देखे थे, आज क्षमा के उदाहरण बताओ. क्यों? कब? हाँ, अभी उनके रोल में प्रवेश करके स्वयं को वहाँ पे रख कर देखो. मैंने अभी सामायिक के टाइम पे वही चिंतन किया था. पार्श्वनाथ का जीव हम है और वो कमठ है ना जिसने अपने ऊपर इतना बड़ा पत्थर मारा है. देखो मेरे को मुझे मत देखो. तो उसने अपने ऊपर इतना बड़ा पत्थर मार दिया है, सर फट गया है आपका. आपके पास क्षमा है? रख सकते हैं क्षमा? ऐसी क्षमा उनके पास थी. और फिर नेक्स्ट अनेक भव में 10 भव तक उन्होंने ऐसी क्षमा, आर्टिफिशियल नहीं थी, नेचुरल थी. क्या होंगे परिणाम उनके अंदर से? थोड़ा सा ऐसे सभी कैरेक्टर में प्रवेश करके हम देखना चाहिए हमें. तभी समझ में आता है कि उनके पास ऐसी क्षमा, ऐसे निष्क्रोधता क्यों थी, हमारे पास क्यों नहीं है. हम क्यों ऐसा नहीं सह सकते? हमें कुछ जस्ट वर्ड्स बोल दिए, किसी ने निंदा कर दी तो हम इतने विचलित हो जाते. और उनके ऊपर तो मन वचन काया सभी से प्रहार हो रहा था, फिर भी वो स्थिर शांत. ऐसे पार्श्वनाथ के समान हमें भी क्षमाधारी होना चाहिए. और बताओ धनुषिका की. हाँ, चंदन वाला. श्रेणिक राजा कैसे? वो तो यशोधर मुनि. यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला था. ठीक है. और गजकुमार मुनि भी क्षमाधारी थे, जिनके ऊपर की जलती सिगड़ी रख दी थी. नाही, ते वात्सल्यधारी झाले. सीता का जीव था, बताओ कैसे? पांडव. हाँ, तब आभूषण पहना दिए तो वो भी ऐसे उनको मुझे बताने के लिए नहीं, लेकिन आप फील करो ऐसे, मुझे ये बताना है उनकी परिणति कैसी हुई होगी वहाँ पे. थोड़ा सा समझो. बच्चे को अगर वो शैतानी करे तो आप डरा देते हो कि हमारे टाइम पे ऐसे करते थे, चम्मच गरम करते थे और ये लगा देता हूँ, ऐसे डराते थे. लगाया नहीं कभी, लेकिन ऐसे डर जाते हैं ना. तो ऐसे सोचो ना कि अगर तप्त आभूषण है, लाल एकदम हो गए ऐसे गरम, और वो पहना दिया है तो क्या हुई होगी उनकी हालत. स्थिर खड़े तो कैसे होंगे? परिणामों को संभालना तो उसकी आगे की हो गई बात. लेकिन वो ऐसे स्थिर थे, ऐसे क्षमाधारी थे कि किसने पहनाया, क्यों पहनाया, ये सब भूल गए. कुछ वहाँ पे उनका उपयोग ही नहीं है. ऐसी क्षमा थी. और सीता कैसे बताओ? क्यों बोल रहे क्षमाधारी? बरं ठीक आहे. पतीने जंगलात सोडलं म्हणून क्षमाधारी. अजून? बरं, आरोप केले म्हणून
तिने त्या आरोपींबद्दल पण क्रोध केला नहीं म्हणून क्षमाधारी। और सीता के बारे में बताओ मुझे, वो क्यों क्षमा? मैंने जहाँ पे सोचा है ना वहाँ तक ले जाना है। हाँ हाँ हाँ, अग्नि परीक्षा करायला लावली त्यावेळेस क्षमाधारी। बर, हाँ जब वो नरक में जाती है रावण के जीव को करेक्ट, सब- यही, हाँ यही पॉइंट मुझे आया था ध्यान में। अभी वो स्वर्ग में है, प्रतीन्द्र का जीव है 16वें स्वर्ग में, और रावण और लक्ष्मण कहाँ पे है? तीसरे नरक में है। तो वहाँ पे उसको अवधि ज्ञान से समझ में आ गया कि लक्ष्मण का जीव इतने हालात में, दुख में है, और उसके साथ रावण भी है। मुझे बताओ, वो गई नरक में, तीसरे नरक में गया इंद्र, और वहाँ पे जाके उसने, ठीक है, लक्ष्मण को संबोधन किया, उसको देशना दी, यहाँ तक ठीक है। रावण को क्यों दिए? क्यों? उसने इतनी तकलीफ दी थी, उसकी वजह से वियोग, इतना सारा रामायण हो गया। सम्यक दृष्टि की परिणति ऐसे होती है, किसी के बारे में वो क्रोध पकड़ के नहीं बैठते, सभी से क्षमा भाव रहता है। तो ऐसे सीता के जीव को भी वहाँ पे लक्ष्मण हो या रावण हो सभी समान थे, और इसलिए उसने वहाँ पे उन दोनों को उपदेश दे दिया और दोनों का उद्धार हो गया। मतलब दोनों, और वो वहाँ से निकालने के लिए ट्राई करती है ना, क्या बताया वहाँ पे? हाँ, ऊपर कुठं, वरच्या मजल्यावर, स्वर्ग में ले जाने के लिए ट्राई करती है ना उन दोनों को, लेकिन जैसे बोले वो क्या, चाळणीला काय म्हणायचं? चाळणीच म्हणायचं, पारा छन्नी, हाँ हाँ, पारा के जैसे गल गया। या छन्नी में पानी कितनी देर तक रह सकता है? जैसे पानी उठाओ तो वो नीचे गिर जाता है, वैसे वो भी दोनों को उठाती थी, लेकिन वो नीचे गिर जाते थे। तो इसलिए वो उनको नहीं, वहाँ से बाहर निकाल नहीं सकी। तब वहाँ पे उन दोनों को उस उपदेश की वजह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वो स्थिर हो गए दोनों। और वो इसको बताते हैं प्रतीन्द्र के जीव को कि आपका रोल यहीं तक था, आपने हमारे लिए जो कष्ट सहे या यहाँ पे आके हमें जो स्थितिकरण किया है उसके लिए आपके हम आभारी है, लेकिन यहाँ से आगे हमें हमारा कर्म यहीं तक, यहाँ पर ही काय म्हणायचं, फेडायचं है, यहीं पे चुकाना है। जो भी कर्म है तो यहीं पे उसको समाप्त करके निकल सकते, उससे आगे आप कुछ हमारी हेल्प नहीं कर सकते। तो इतना उनके प्रति, दोनों को एक परस्पर के प्रति इतना आदर भाव या करुणा भाव या क्षमा भाव, दोनों को भी, रावण के जीव को भी, रावण को भी क्रोध आना चाहिए था, उसकी वजह से राम लक्ष्मण से उसका घात हो गया, वो नरक में गया। लेकिन जब सामने सीता आई तो रावण के जीव को भी देखा है क्या अभी उसको उस तरफ से, इस निगाह से रावण को, सीता को तो देख रहे हैं, उसने क्षमा धारण की, लेकिन रावण ने भी, अभी हो गई थी उसी से गलती, लेकिन जहाँ पर अभी सामने वो आया है लक्ष्मण के साथ, वो वहाँ पे अभी भी झगड़ा ही करता होगा, लेकिन जब सीता का जीव सामने आया तो उसका उपदेश सुनने के लिए इसकी भी परिणति होनी चाहिए ना वैसी। और ये भी बताया था पहले मैंने कि वहाँ पे 2 ही नारकी नहीं थे, नरक में कितने नारकी, कितने सारे नारकी होंगे, लेकिन उन दोनों को ही क्यों उपदेश दिया? फिर ये भेदभाव नहीं हो गया क्या सीता का? सभी वहीं पे थे, लेकिन सिर्फ 2 का ही उद्धार हो गया। क्यों किया ऐसे? पूर्व के संस्कार। कैसे पूर्व संस्कार? काय असं का? ऐसा नियोग होता है, अगर वहीं पे सभी है ना तो भी सभी को वो ध्वनि नहीं सुनाई देती, जिसकी योग्यता है ना उसी को वो स्वर सुनाई देते हैं। जैसे चारण मुनि वहाँ पे गए थे सिंह के जीव को उपदेश देने के लिए, वहाँ जंगल में वही एक अकेला पशु नहीं था, बहुत सारे पशु थे, लेकिन उसी की योग्यता थी, उसी को उपदेश मिलना था, तो उसी को प्राप्त हो गया वो।
ऐसी योग्यता रहती है। अभी आपको यहाँ पे उपदेश मिल रहा है, बताओ बाहर है कि नहीं कितने लोग, क्यों नहीं मिल रहा उनको उपदेश? योग्यता होती है ना। तो वही आज सुबह बताया ना तुम्हाला, सुख काय सांगितलं हो, कशाने सुरुवात केली ती? सुख कशातून मिळणार किंवा सुख कधी मिळणार, काय सांगितलं होतं? हां, आनंद कशातून मिळणार, कशात आहे? हां, काय सांगितलं होतं उत्तर? असं वाटते का देवदर्शन केल्यावर मला सुख मिळते, स्वाध्याय केल्यावर मला सुख मिळते, असं वाटतंय का तुम्हाला? ध्यान केल्यावर मला सुख मिळतंय असं भावभासना केली आहे का तुम्ही? तो उससे मुझे सुख मिलता है ये भावभासना हो, तभी उसमें आनंद से क्रिया करते हैं हम, जुड़ जाते हैं। नहीं तो सिर्फ क्रिया रह जाती है शरीर की, लेकिन धर्म यानी क्रिया नहीं है। धर्म यानी अपने परिणाम है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ और बताओ उदाहरण? क्षमाधारी, कमलश्री। हाँ, ठीक है, और हाँ, हाँ, सती कमलश्री, उसने भी क्षमा धारण की थी पति के प्रति। पति ने जब उसको मारने की कोशिश की, उसके हाथों में सर्प दे दिया था, लेकिन फिर भी वो मरी नहीं। लेकिन उसको जब समझ में आया कि पति ने ऐसा प्लान किया था, तो उसके प्रति विरक्ति हो गई, क्रोध नहीं हुआ। हमें क्रोध आता है, ये गलत है। जब कोई आपके प्रतिकूल होता है तो आपको वैराग्य होना चाहिए। लता काकी काय म्हणले? क्रोध यायला पाहिजे। आता काय आमचं शास्त्र सगळं उलट करून टाकलं की काय व्हायला पाहिजे? भैयावर किती राग राग करते सांग बघू मला। हां, भैयाला मारती का नाही? का भैया मारते तुला? हां, मग मारामारी केला कोण कुठं जातं? हे नरक असतं, हे जमीन असते ना, याच्या खाली जाते। बघ उघडून काय आहे याच्या खाली। नारकी बसले तर राक्षस, मग त्यांच्याजवळ जायचं आहे का आपल्याला? नाही जायचं असेल तर घरात सगळ्याला सांगायचं माझ्याबरोबर भांडायचं, मी भांडलं तर चालतंय। असं नसतंय। तो क्षमाधारी कौन है? सीता का जीव क्षमाधारी है, ये बता रही थी मैं। जो वहाँ पे जाने के बाद दोनों के प्रति समभाव था उनको, सीता के जीव को, लक्ष्मण हो या रावण। सिंह के जीव को भी बताओ कब कब था क्षमा भाव? जिसको चारण मुनि का उपदेश मिला ना, तो उसके बाद में मुनिराज ने कह दिया कि 3 दिवस उरले आता, शेष तुझे आयु कर्म। क्रोध भाव सोडून हिंसा, जीव दया पाळी धर्म, तुझ्या संसाराचे चक्र सारे संपले। ये बताया था मुनिराज ने। तो उन 3 दिनों में उसने आहार जल का त्याग कर दिया, ऐसे बताते हैं। और कोई बताते हैं कि मांसाहार का त्याग कर दिया था। किसी जीव को काय अद्विका काय झालं होतं? तो सिंह होता ना, आणि त्या महाराजांनी येऊन सांगितलं तू फक्त आता 3 डेज, लास्ट 3 डेज तुझं आयुष्य आहे। एवढं सांगितल्यावर सिंह काय खात असतो? दुसऱ्या प्राण्यांना मारून खात असतो। मग महाराजांनी सांगितलं की तू आजपासून कुठल्या प्राण्याला मारायचं नाही। आणि मग त्यांनी नियम केला की आजपासून मांसाहार बंद। सिंहाला कधी बघितलं का गवत खाताना? मग फळं खाताना काय खाऊ घातलं होतं की अमरचंदीवांनी? काय खाऊ घातलं होतं? जिलेबी खाऊ घातली होती, मिठाई खाऊ घातले होते। हां, ते अमरचंदीवांचं सिंह वेगळा होता आणि हे सिंह वेगळा आहे। तर जेव्हा ते लास्ट 3 डेजमध्ये त्यांना सांगितलं की तू कुठल्या जीवांची हिंसा करू नकोस, तर त्यावेळीस त्यांनी क्षमाभाव धारण केला। आणि त्याचं फळ काय झालं? म्हणजे मागं पण एकदा घेतलं होतं मी हे प्रकरण की सिंहाचं लाईफ जेवढं रॉयल असतंय ना, तेवढं भयंकर मरण असतं। म्हणजे कुठल्याही सिंहाला मरण येतं ना, तर ते फक्त आणि फक्त भुकेपोटी होतं जास्तीत जास्त। त्यामुळं तो एक तर स्वतःचं मरण करेल तर त्याला फार आपत्ती सहन करावी लागते, नाहीतर तो आत्महत्या करतो सिंह। कारण त्याचे दात आहेत ना, ते जर तुटले तर, आणि हातातली शक्ती कमी झाली तर काय शिकार करणार आणि काय खाणार?
त्यामुळं त्याचे भूक क्षमत नाही आणि त्यामुळं तो भुकेने मरतो असं सांगितलं जातं. म्हणून जेव्हा त्याला लास्ट 3 दिवसामध्ये त्याला सांगितलं की तू अणुव्रत घे, कुठल्या जीवांना त्रास देऊ नको, मारू नको, हिंसा करू नको, तर त्यावेळेस तो एके ठिकाणी बसलेला झोपलेला ज्या कंडिशनमध्ये होता ना, त्यांनी करवटसुद्धा बदलली नाही सांगितलं. का? कारण त्याच्या अंगावरून सगळे किडे मुंग्या प्राणीसुद्धा फिरत होते. मग त्याला विचार काय, माझ्या ओझ्याने ते मरून येत. आणि त्याच्या या क्षमाभावाचा परिणाम की सगळ्या प्राण्यांनी अटॅक केला होता त्याच्यावर. त्या 3 दिवसामध्ये भयंकर हाल झाले त्याचे, पण सर्वांविषयी क्षमाभाव. म्हणजे त्याच्या अंगावरून तशा त्या मुंग्या फिरल्या म्हणा, अशा मुंग्यांचं काय म्हणायचं, झुंड. नाहीतर ते सगळे इतर प्राणी, कोल्हा, लांडगा वगैरे अशा प्राण्यांनी सुद्धा अटॅक केला त्याच्यावर, पण तरी सुद्धा कोणाच्या प्रती क्रोध नाही राहिला आता. असं अंतरंगातून जेव्हा मुळापासून नष्ट होतं ना, त्यावेळेस तिथं कोणीही त्रास देऊ शकत नाही. मग सिंह असतो तो सुद्धा प्रेमळ असतो, माहीत आहे का तुला? जायचं का सिंहाजवळ भेटायला? सिंह बघितलायस का कधी? बघितलं की सांग, घरामध्ये 4 सिंह आहेत आमच्या. सगळे घरातले लोक जे कोण ओरडते ना त्याला असंच बघायचं, तू सिंह आहेस का? कारण सिंह असतो तो डरकाळ्या फोडतो. मग आपल्या घरात आहेत का नाही कोण? ओरडतात ना सगळे, का तूच आहेस? तो क्षमा भाव धारण करेंगे तो हमारी विपत्ति भी नष्ट हो जाएगी और हमें स्वभाव का अनुभव होगा. इसलिए स्वयं को जानो. ओम. जानो यह मैं सभी कषायों से भिन्न निष्कषाय निर्मल जीव हूँ. देखो इस जीव में किसी के प्रति भी क्रोध भाव है ही नहीं. यह मैं निष्क्रोध हूँ, स्वच्छ हूँ. इस पूरे विश्व में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, वैरी नहीं है. सभी को जीव जानो. उन सभी जीवों को यह मैं जानने वाला ही हूँ. कोई इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है. क्षमा भाव संपन्नो हम. सिद्धो हम. ओम. विसर्जन. नमो अरिहंताणं